हम आपको कुछ ट्वीट दिखाते हैं जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा की खिंचाई के बाद उसे कांग्रेस या सपा की तरह या उसके बराबर का जिम्मेदार बताना नहीं भूला। देखिए, सीधा हमला नहीं, संतुलित अटैक। बीएसपी 1 जुलाई के बाद में बीएसपी देश में नौजवानों के लिए ऐसी भयावह स्थिति पैदा करने के लिए केंद्र में बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी बराबर की जिम्मेदार मानती है, जिसने लंबे अरसे तक यहां एक छत्र राज किया और अपने कार्यकलापों की भुक्तभोगी बनकर कांग्रेस केंद्र, यूपी व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो गई। सीधा हमला नहीं, संतुलित। 29 जून 2021। वैसे इस प्रकार के छलावे वो नाटकबाजी के मामले में चाहे बीजेपी की सरकार हो या सपा की अथवा कांग्रेस आदि की, कोई किसी से कम नहीं, बल्कि दलितों और पिछड़ों आदि का हक मारने और उन पर अन्याय, अत्याचार आदि करने के मामले में वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जो सर्वविदित है तथा ये अति दुखद है। ये 29 जून 2021 का ट्वीट। 3 मार्च 2021 में पीछे जाऊंगा। यूपी के हाथरस में महिला उत्पीड़न और पिता की हत्या तथा गुजरात में दलित आरटीआई कार्यकर्ता की निर्मम हत्या ये साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी सरकार में भी दलितों, शोषितों व महिलाओं आदि की जान, माल व आत्मसम्मान कतई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार इस ओर तुरंत ध्यान दे। इस साल मायावती ने कई ऐसे ट्वीट किए गए जिसमें केंद्र की भाजपा की अगुवाई वाली सरकार की तारीफ की गई, साथ ही सरकार को सलाह और नसीहतें भी दी गई। इसमें तल्खी कम थी, इसमें आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका भी कह सकते हैं, लेकिन इन ट्वीट्स के बीच से कुछ संकेत भी उभर कर निकलते हैं। देखिए, जो ट्वीट हम लोग आपको दिखा रहे हैं, इसमें जो काले अक्षर में है, इन अक्षरों को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये जो हम नीचे ट्वीट में दिखा रहे हैं, पहले एक एक कर वो पुराने ट्वीट भी हमने आपको दिखाया जिसमें उचित कदम और स्वागत शब्द का बार बार इस्तेमाल दिखता है। देखिए, पहली तारीफ की अगर हम बात करें तो इस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। देश में घातक कोरोना प्रकोप के दोबारा बढ़ने के खतरे के मद्देनजर पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज सभी मुख्यमंत्रियों की बुलाई गई बैठक सही व स्वागत योग्य है। वैसे देश में कोरोना टीकाकरण के अभियान को राष्ट्रीय नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारें इसे और तेज व सुगम बनाएं तो बेहतर होगा। अब आगे देखिए आप, देश में कोरोना महामारी के चलते बच्चों और बच्चियों की सेहत और सुरक्षा आदि को खास ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के लिए आज किए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है, क्योंकि छात्रों और अभिभावकों आदि के साथ साथ यही समय की मांग थी। आगे देखिए तारीख। देश में कोरोना प्रकोप की दूसरी लहर के अति घातक सिद्ध होने के बाद अब आगे इससे बचाव के लिए 21 जून से सभी के लिए फ्री टीकाकरण केंद्र का फैसला देर से सही लेकिन उचित कदम। हालांकि बीएसपी इसकी मांग शुरुआत से करती रही है। तो ये तमाम जो स्वागत योग्य, धन्यवाद करते हुए जो ट्वीट से ये कई बातें कहते हैं। सीधे पीएम श्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर जम्मू कश्मीर के संबंध में वहां के 14 लीडरों की कल 24 जून की बैठक उचित पहल। करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद ही ये बैठक कुछ ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी और जम्मू कश्मीर राज्य की पुनः बहाली आदि के लिए भी मददगार होगी। ये भी देखने वाला ट्वीट है और ये भी प्रशंसा है। ये सारी चीजें हमने इसलिए दिखाई, हमने नहीं कहा, और क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो जो ट्वीट करते हैं उनके बहुत मायने हैं, क्योंकि मीडिया से जब वो मुखातिब होती है, बीच बीच में मुखातिब होती है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे में इन ट्वीट्स की भाषा और महत्वपूर्ण हो जाती है।